हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचटेट 2023 के बारे में। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि एचटेट 2023 की जो फॉर्म फिलिंग है वो कब से स्टार्ट होगी, इसके साथ साथ जो आपका एग्जाम है वो कब होने के चांसेस है, एंड देन इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि इस साल क्या नया रहने वाला है एग्जाम पैटर्न। तो सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आपसे ऐसी उम्मीद है कि आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो जो आपकी फॉर्म फिलिंग है, सबसे बड़ी बात तो फॉर्म फिलिंग की है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो ऐसा सोचते हैं कि जब फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे तब से हम तैयारी करना शुरू करेंगे। बट देखना, वो बाकी कैंडिडेट से पीछे रह जाएंगे जिन्होंने अभी से जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर रखी है, वो उनसे आगे होंगे। क्योंकि एचटेट के लिए ना आपको ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन 1.5 या 2 मंथ तो चाहिए ही चाहिए होते हैं सिलेबस को कवर करने पर। इसके साथ साथ फिर आपको टेस्ट वगैरह भी देने होते हैं, क्योंकि जो आपका एग्जाम है वो 150 मार्क का आता है और उसमें आपको 90 मार्क्स लेने होते हैं, तो बहुत लेंथी पेपर भी होता है। तो इसलिए पहले आप कुछ टेस्ट अगर ज्वाइन कर ले, टेस्ट दे दे, तो उसके बाद जो आपका एग्जाम है ना, वहां पर एग्जाम हॉल में आपको आसानी रहती है। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप अभी से एग्जाम की प्रिपरेशन जो वो स्टार्ट कर दे, फॉर्म फिलिंग की जो इंतजार है उसमें ना रहे, क्योंकि जब फॉर्म फिलिंग होना स्टार्ट होगा तब आपको ज्यादा से ज्यादा 1 महीना मिल जाएगा, उससे ज्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि जो आपकी फॉर्म फिलिंग है वो कब से स्टार्ट होने के चांसेस हैं। तो जैसा कि आपको पता है, बहुत न्यूज़पेपर में भी कटिंग आई थी कि जो एग्जाम है वो 21 या 22 नवंबर को कंडक्ट करा लिया जाएगा। तब सबको ऐसी उम्मीद थी कि सितंबर में आपके फॉर्म फिल मतलब होना स्टार्ट हो जाएंगे, बट ऐसा तो नहीं हुआ। आपकी जो ये लगाकर चल सकते हैं कि आपके जो एग्जाम की फॉर्म फिलिंग है वो 15 अक्टूबर से पहले स्टार्ट हो जाए। तो आप ये लगाकर चल सकते हैं कि जो आपके फॉर्म फिलिंग है वो 15 अक्टूबर के आसपास फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, या 99% ऐसे चांसेस हैं कि जो आपके फॉर्म फिलिंग है वो 15 अक्टूबर के बाद ही स्टार्ट होंगी। लेकिन 1% ऐसा भी हो सकता है कि इससे पहले भी स्टार्ट हो जाए, बट चांसेस ज्यादा आपके 15 अक्टूबर के बाद के बनते हैं। तो अब अगर 15 अक्टूबर के बाद आपके फॉर्म फिल किए जाते हैं तो आप लगाकर चले कि नवंबर का महीना आपको मिलने वाला है, या तो नवंबर के लास्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, या फिर ऐसा होगा कि जो आपका एग्जाम है वो दिसंबर फर्स्ट वीक में आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट हो जाएगा। तो आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप अभी से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट रखें। तो हमारे तो पहले पॉइंट जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताने वाली हूँ, तो पहले 2 पॉइंट्स जो हैं वो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिए हैं। अब हम चलते सिलेबस की ओर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको ये डाउट है कि क्या पता आपकी बार सिलेबस चेंज हो जाए, क्या पता सिलेबस में क्या आएगा। क्योंकि ना जो आपका जो HBSC है, ठीक है, तो जो आपका हरियाणा बोर्ड है उसने अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया है। ऐसा न्यूज़पेपर में आया था कि ये सिलेबस को क्या करेंगे, डिटेल से देंगे। लेकिन आपको अभी से जैसे पहले एग्जाम पेपर आता था उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपका सिलेबस जो है वो सारा चेंज किया जाएगा। चेंज करने की बात यहाँ पर नहीं कही गई थी, आपको ऐसे ही मतलब गुमराह कर दिया जाता है, चेंज बोलकर ऐसी बड़ी बड़ी बातें बनाकर बताई जाती हैं। तो ऐसा नहीं है, आपका जो सिलेबस है, कॉमन सेक्शन जो है वो बिल्कुल एज इट इज रहेगा। उसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ नया ऐड हो जाएगा या कुछ नया आ जाएगा। तो अगर आप प्रीवियस ईयर्स को देख लेते हैं, या मैंने पूरी वीडियो बना रखी है सिलेबस की, उसमें कंप्लीट डिफाइन करके हर टॉपिक बता रखा है कि आप अगर ये पढ़ लेते हैं तो आराम से आपके 90+ मार्क्स आ सकते हैं। और अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो आप पहली बार में उसे अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम दूसरी बात अब यहाँ डिस्कस करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में कॉमन सेक्शन बिल्कुल सेम रहेगा, जो मैंने बता रखा है आप चेक कर लेना। कॉमन सेक्शन के हर टॉपिक को एकदम डिफाइन करके बताया गया, बहुत अच्छे से समझाया है मैंने उसे। उसके साथ साथ जो आपके सब्जेक्ट के बारे में आपको कंफ्यूजन था कि सब्जेक्ट में पता नहीं क्या पूछा जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका सब्जेक्ट जो है वो चेंज कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये जो कटिंग थी न्यूज़पेपर की, उसमें ये आया था कि जो आपका सिलेबस है वो केवल डिफाइन करके दिया जाएगा, यानी कि ये बताया जाएगा कि कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि पहले ऐसे नहीं बताया जाता था। अब मान लो मैंने इंग्लिश से एचटेट दिया है, तो इंग्लिश से जब मैंने एचटेट दिया था तो वहां पर पहले नहीं बताया जाता था कि उसमें जो आपका 10th तक का सिलेबस है, 12th तक का सिलेबस है, या फिर आपका लिटरेचर आने वाला है, तो ऐसा नहीं बताया जाता था। बस यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए वो न्यूज़पेपर में कटिंग दी गई थी। लेकिन बोर्ड ऑफ जो आपका हरियाणा बोर्ड है उसकी तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था। तो आप ऐसी उम्मीद लगा सकते हैं कि मान लो आपका जो फॉर्म फिलिंग का नोटिस आता है उसमें सारा का सारा सिस्टम दिया गया होगा, मतलब कैसे फॉर्म फिल करना है, कितनी
फी स्ट्रक्चर है, तो शायद ऐसा हो सकता है तब वहां पर आपका सिलेबस दे दिया जाए, बट बहुत कम चांसेस हैं जो मतलब सिलेबस चेंज होने के। सिलेबस चेंज नहीं होगा, डिफाइन करके जरूर दिया जा सकता है, लेकिन आपको वैसे ही तैयारी करते रहना है जैसे पहले प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ना ही कहीं से कंफ्यूज होने की जरूरत है। मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अभी तक इसी कंफ्यूजन में है कि सिलेबस चेंज होगा, पता नहीं सिलेबस कहां से आएगा, आपने तो बोला था कि अलग से सिलेबस आएगा। ऐसा नहीं है, जो सिलेबस पहले आता था, जो कॉमन सेक्शन पहले था, सेम टू सेम वैसा ही कॉमन सेक्शन इस बार है, एंड उसके साथ साथ जो आपका सिलेबस है बस वो डिफाइन करके दिया जाएगा। इतनी सी बात थी, उसको बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है और उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको मिसगाइड नहीं होना है, आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट रखनी है। तो यही बात जो थी वो मुझे आपके साथ में इस वीडियो में डिस्कस करनी थी। तो आई होप आपको जो मेरी ये मतलब जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो समझ में आ गई होंगी, आपके कंफ्यूजन इसमें दूर हो गए होंगे। अगर मान लो अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको हमारे चैनल से सीडीपी की तैयारी करनी है तो फ्री में सीडीपी की क्लासेस है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। एग्जाम फैक्ट एकेडमी नाम से ऐप है, वहां से आप हमारे जो नोट्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मान लो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो आप अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हैं, बट मैं जो हमारे नोट्स रहेंगे वो आपको फ्री अवेलेबल कराए जाएंगे एग्जाम फैक्ट एकेडमी ऐप पर, तो आप उसे डाउनलोड करना नहीं भूलिएगा। तो जो नोट्स हैं वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, साथ साथ वीडियो लेक्चर्स तो आपके लिए हेल्पफुल रहने ही वाले हैं, क्योंकि वहां से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। उसमें वो सभी टॉपिक्स होंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और सभी टॉपिक्स मैंने वही लिए हैं जो एनालाइज किया मैंने सारी चीजों का, उसके बाद में वो टॉपिक्स ऐड किए हैं। और वो टॉपिक्स ऐसे हैं जब जो मतलब वही वाला जो कंटेंट है मैंने उसमें रखा है जो एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो मेरे खुद के एक्सपीरियंस पर बेस है, ये नहीं है कि कहीं से भी चेपा मार लिया है मैंने, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप क्लासेस देखेंगे तो आपको पता भी लगेगा, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दे। आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट हमारे चैनल पर देखने को मिलने वाला है। साथ साथ अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी आप हमारे चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। और इंग्लिश की भी क्लासेस हमारे चैनल पर हो रही है, हरियाणा जीके की ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस मैंने करा दी हैं। तो आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, अपनी प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहें, किसी भी बहकावे में ना आए। थैंक यू, धन्यवाद।